हेलो, वेलकम टू फोकस। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि दिल्ली की हवा बहुत गर्म हो चली है। आज उसी पर आगे बात करना चाहूँगा। यस, दिल्ली की हवा बहुत गर्म हो चली है। कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले एक ये वीडियो देखिए। I came across a raw and surreal video from rural India. A large bonfire lit for a traditional event, and then a man who herds goats begins to walk his flock around the fire. Once, twice, thrice. And then he steps away. But the goats keep going. Round and round they go. No leader, no destination. Just movement for the sake of movement, blindly following the one ahead. And suddenly, it's not just a circle. It's a cycle, a vicious, self-perpetuating loop. It reminded me of what we often see around us. In religion, in politics, in society. So many follow without question, without clarity, without understanding the true intent of the one they're following. Not because they believe, but because they're conditioned. Because stepping out of the circle takes courage. The fire in the middle may be real or imagined, but the fear, the motion, the blind, it's all too real. Ask yourself, are you thinking or are you following? ये वीडियो क्या दिखाता है कि बीच में एक आग जल रही है, आग जलाई गई है और एक व्यक्ति बकरियों के एक झुंड को उसके चारों तरफ धकेल कर चक्कर कटवाता है। 2-3 चक्कर कटवाता है और उसके बाद चुपके से वो तो हट जाता है, पर बकरियां चक्कर काटती चली जाती, रुकती नहीं है। और इसके ऊपर जो वीडियो बना उसके ऊपर जो हेडिंग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड इट सेज द रियल डेंजर, असली खतरा, इज नॉट द फायर, जो आग जल रही है वो खतरा नहीं है। द रियल डेंजर इज द ब्लाइंड ओबीडियंस। ये बकरियां, ये भेड़ें ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधे होकर के, अंधभक्तों की तरह चलती चली जा रही है। दे हैव बीन कंडीशन टू जस्ट गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये हमारे देश की स्थिति हो गई है। ये सारी चीज़ें मिलकर, और एक और चीज़ जो उसमें दिल्ली की आबो हवा को, वहाँ के वातावरण को बहुत ही गर्म बना रही है, चिंताजनक बना रही है, तो उसमें नया जो एडिशन हुआ है वो हुआ है हमारे भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट साहब, उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहब का वहाँ से निकलना। जिस तरह से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, जो कि बिल्कुल साफ था कि उन्हें मजबूर किया गया वो देने के लिए विद इन ओनली फ्यू आवर्स। और उसके बाद में जो एक रेला वीडियोस का चला है, जिसमें एक तरह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि वो कुछ करने वाले थे जो सरकार के लिए बड़ा ख़तरनाक था। वो चंद्रबाबू नायडू को, जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्रा के, उनको भड़का रहे थे और जाने क्या क्या चीज़ें। और उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके धनखड़ साहब ने, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनको और किरण रिजिजू को कहा कि क्योंकि मेरे पास बात आई है, प्रस्ताव आया है about taking part in a debate about Operation Sindoor, or opposition, all the MPs want Prime Minister to be available to answer. So will the Prime Minister come? Will you please ask him to come? ये सब बातें बताई जा रही हैं जिनको सुनने से लगता है कि धनखड़ साहब ज़रा अपनी औकात से ज़्यादा बिहेव करने लगे थे। शायद ये सब रीजंस थे, और शायद वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनाकर सरकार को पलटने की तैयारी कर रहे थे। जबकि हमने जो उनका रूप देखा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था उनकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। वो तो पूरी तरह से भक्तों से भी ज़्यादा भक्त हो चुके थे मोदी जी के। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ अचानक? ये प्रोपेगेंडा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो निकल गए हैं और कहीं मुंह ना उठाएं, खोले नहीं मुंह, कुछ राज हो उनके पास, तो पहले से उन्हें ज़ोरों से बदनाम करने लगो। क्योंकि ये जो वीडियो है कि वो चंद्रबाबू नायडू साहब को
भड़काने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अपोजिशन के लोग उनसे मिलते रहे थे। जयराम रमेश कांग्रेस के जो नेता हैं बहुत बड़े, वो उनसे मिल रहे थे रेगुलरली। ये संकेत दिया जा रहा है कि जैसे जयराम रमेश साहब ने उनका दिमाग ख़राब किया था, इसी तरह से उन्होंने दिल्ली के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की बुलाकर। तो ये सब बातें शायद साफ दिख रहा है कि वो इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि उनके प्रति एक सेंटिमेंट अगेंस्ट उनके होना शुरू हो जाए। पर अगर ऐसा प्रयत्न हो रहा है तो जाहिर ये क्या करता है कि कहीं कोई बहुत चिंतित है। दिल्ली की जो हवा है उसमें स्पेकुलेशंस हैं, अंदाज हैं और एक खुसफुस है, भड़काऊ खुसर फुसर। तो ये बहुत ख़तरनाक आसार है, और ये आसार है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो क्या कर रही है मुझे तो कई दफ़े लगता है शायद उन्हें भी पता नहीं है। इसका लेटेस्ट जो इसका ख़तरा खड़ा हुआ है वो है द SIR का लागू किया जाना। व्हाट इज SIR? SIR इज नॉट सर, इट इज द एब्रीविएशन फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। बिहार के जो इलेक्शन आने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं, उसमें एक नई चीज़ इलेक्शन कमीशन ने की है। आदेश दिए हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन से पहले विद इन ए कपल ऑफ मंथ्स में भी ये जो SIR है ये लागू होगा। नए नए पर जो कागज़ हैं उनसे मांगे जाएंगे लोगों से कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। नागरिकता हर वोटर की चेक की जाएगी, तभी उन्हें वोट देने दिया जाएगा। जो पहले की वोटर लिस्ट थी वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, दैट विल नॉट बी फॉलोड। न्यू वोटर लिस्ट जल्दी जल्दी बनाई जाएगी। इसका बहुत विरोध हो रहा है और विरोध बढ़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस और अपोजिशन की बहुत सारी पार्टियां, स्पेशली बिहार में RJD, तेजस्वी यादव की नेतृत्व में बहुत विरोध कर रहे हैं इस बात का। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा विघटन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन इससे हो सकता है। जिस तरह से ज्वालामुखी पता नहीं चलता है, अचानक फटता है, ज़मीन के अंदर ही अंदर हरकत होती रहती है, हमें पता नहीं चलती, और अचानक एक विस्फोट होता है और आग का गुब्बार बाहर निकल पड़ता है, सब तहस नहस कर देता है, जला डालता है। वो होने के पूरे इम्कान हैं। क्यों? क्योंकि याद कीजिए इमरजेंसी में 2 साल के अंदर ही 75 में लागू हुई थी। इलेक्शंस आते हैं और उससे पहले एक बहुत बड़ी जो एक मुहिम शुरू हुई थी, वो क्या थी? वो बहुत ही ख़तरनाक मुहिम थी जिसने मिसेस गांधी की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया था। क्योंकि जिस तरह से नसबंदी इमरजेंसी में लाई गई, मिसेस गांधी खुद नहीं इतना कर रही थी बल्कि उनका बेटा कर रहा था। संजय गांधी लेकर आया नसबंदी का पूरा जो मुहिम थी, आंदोलन था नसबंदी का। ज़बरदस्ती पकड़ के लोगों की नसबंदी कर दी जाती थी, इस बहाने ये कहकर कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए एक परिवार में। उसका बहुत विरोध हुआ, अंदर ही अंदर वो आग की तरह फैलती गई। और इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें मिसेस गांधी को उखाड़ फेंका गया, संजय गांधी को उखाड़ फेंका गया। इतनी ताकतवर शख्सियत यूँ ही उखाड़ के फेंक दिया गया। तो जिस तरह से नसबंदी थी वैसी हरकत ये लग रही, उसी लेवल की। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? SIR के ज़रिए आप लोगों से उनका मत डालने का जो अधिकार है, जो हमें हमेशा उन्हें मिलता रहा है, वो उनसे छीन रहे हैं। विद इन नो टाइम छीन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग डिफ्रेंचाइज हो जाएंगे, उन्हें मत डालने का अधिकार नहीं रहेगा। ये बहुत ख़तरनाक आग होगी, एक्सप्लोसिव होगी, ऐसा मेरा अंदाज है।
और तीसरी जो ख़तरनाक चीज़ है जो दिल्ली की हवा को बहुत गर्म बना रही है, वो जिस तरह से मैंने कहा धनखड़ साहब को लेकर के जो मीटिंग्स चल रही हैं, किसान आंदोलन वाली, किसान आंदोलन एक बार फिर से अंदर ही अंदर भड़कने वाला है, क्योंकि दूसरी बार बहुत बड़े नेता के साथ ये हो गया। पहले सत्यपाल मलिक साहब के साथ हुआ, अब धनखड़ साहब के साथ। तो ये सारी चीज़ों का सम टोटल बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट फेस ही नहीं करना चाहते, सेशन से पहले ही कहीं चल देते, दौरे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उनके हर दौरे पर, कोई उसकी देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन एज सच। जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो कॉमर्स सेक्रेटरी, मतलब वित्त वाणिज्य मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर होनी चाहिए। हर जगह मोदी जी जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कैमरे उनके साथ जाते हैं, ताकि जो टेलीविज़न टाइम है, मीडिया टाइम है, वो उसको पूरी तरह से अपने पास रख लें। और शायद उस टेलीविज़न टाइम वो जो उसके बारे में उनकी जो प्रशंसाएँ होंगी, स्टेज सारी चीज़ जो जानबूझकर करी गई है उनको बड़ा बताने की कोशिश में, उससे शायद बिहार इलेक्शन में कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन बिहार में, खुद बिहार में SIR की वजह से हवा और भी भयंकर हो चली है। मोदी जी ये समझने में भूल कर रहे हैं, और ये भूल बड़े बड़े तानाशाहों ने की है, हिटलर ने की है, और जगह जगह जितने तानाशाह हुए सब जगह यही हुआ है, और उन्हें उखाड़ फेंका गया। लोग उनके ये जो तानाशाह थे उन्हें पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। और यही मुझे बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है दिल्ली में होने वाला है। तो आने वाले दिन हमारे भारत के लिए बहुत नाटकीय होने वाले हैं। हम सबको अगर उस स्थिति से बचना है जो मैंने वीडियो दिखाया कि भेड़ें वो चक्कर काट रही हैं क्योंकि उनको कंडीशन कर दिया गया है, तो हमें उठना पड़ेगा, ख़ासतौर पर मिडिल क्लास को, जिसको मोदी जी बिल्कुल ये मान के चलते हैं तो इनको तुम यूँ ही हैंडल कर लूँगा। उसको जागृत होना पड़ेगा, हम सबको जागृत होना पड़ेगा। आज फोकस में इतना ही। प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ मेक अस रिचर विथ योर कमेंट्स। हमें डालिए अपने कमेंट्स, हम जानना चाहेंगे वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग, व्हाट आर वी डूइंग। आज इसी आग्रह के साथ फोकस में आज इतना ही।